हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या कुछ मेंशन है, सभी चीज़ें एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वैसे सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर में बने रहें। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने, सभी क्राइटेरिया को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। विभागीय आदेश संख्या दिनांक 5/5/2025 के आलोक में जिले में संचालित एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय चतरा में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 30 जनवरी 2026 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। जिले में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नवत पदों पर संविदा पर चयन किया जाता है। ठीक है, निम्नवत पदों पर संविदा पर चयन किया जाना है। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या क्या चीजें मेंशन किया गया है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान, इसमें विषय समूह जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। ठीक है, और सहायक रसोइया, इन सभी की रिक्रूटमेंट है वर्तमान समय पर चतरा जिला अंतर्गत। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिले कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान प्रखंड परिसर चतरा पिन कोड 825401 में अनिवार्य रूप से दिनांक 30 जनवरी 2026 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। चयन हेतु अर्हता एवं निर्धारित परिलब्धि। पूर्णकालिक शिक्षिका शिक्षक के लिए यहाँ देखें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। शैक्षणिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका यथा क्रमश 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। पर शैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण। शिक्षक पात्रता परीक्षा क्रम संख्या 1, 3, 4 एवं 5 के पदों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार के द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, जबकि क्रम संख्या 2 के लिए जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है।
शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं परिलब्धि। शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति संविदा पर की जाएगी। शिक्षक शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर सब्जेक्ट टीचर के लिए जिला चयन समिति के यथोचित निर्णय के आलोक में चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सहायक रसोइया के लिए शैक्षणिक अर्हता 8वीं पास मेंशन किया गया है। संविदा के आधार पर नियत प्रतिलब्धि 5400 रुपया प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें शिक्षक और शिक्षिकाओं से संबंधित मेंशन किया गया है। शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा आधार पर नियत परिलब्धि रुपया 15,840 प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ये इंफॉर्मेशन है। आगे देखें क्या कुछ मेंशन किया गया है। 6 पेज का ये नोटिफिकेशन है। चतरा जिला प्रशासन की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को राज्य कार्यकारिणी की 52वीं एवं 65वीं बैठक के लिए गए निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके आलोक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में KG, BV, JV, AV, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, महिला समाख्या में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में उपरोक्त कार्यक्रमों के अधीन पद की कार्यावधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम 5% की छूट 10 वर्ष की सेवा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों में किए जाने की स्थिति में प्रदान की जाएगी। इन कर्मियों को राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता हेतु कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों के समरूप पदों पर ही 1 वर्ष के कार्यकाल के विरुद्ध एवं 1 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत है। विद्यालय में नामांकन बालकों का ही है। महिला पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सर्वाधिक योग्यता प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जा सकेगा। शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य गैर शैक्षिक कर्मियों के कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संविदा की समाप्ति का निर्णय लेते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा उसकी निर्णय अंतिम होगी। जो जिला स्तर पर एक चयन समिति गठित की गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से समझें कैंडिडेट कि प्रथम 1 वर्ष आप सभी सेवा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका सेवा संतोषप्रद है अथवा नहीं है। संतोषप्रद है तो 1 साल वृद्धि की जाएगी, फिर देखा जाएगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट की स्थिति सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उनका सेवा विस्तार किया जाना उसी प्रकार से लागू रहेगा। ठीक है, और वेतन में वृद्धि भी होगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
सभी पदों पर चयन हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर सब्जेक्ट टीचर के लिए जिला चयन समिति के यथोचित निर्णय के आलोक में चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। चयन समिति यह ध्यान में रखेगी कि सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का ही चयन किया जाए। ये 6 बार यहाँ पर बताया जा रहा है, इस पर ध्यान ना दे कैंडिडेट। उसी प्रकार से होना है, जिसका अधिक नंबर होगा उन्हीं का सिलेक्शन होना है, ठीक है। लेकिन 4 बार इस नोटिस में एक ही बात को लिखा जा रहा है, उस पर ध्यान ना दें उम्मीदवार। अब नीचे देखें, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन किया गया है। जनरल कैटेगरी 35, फीमेल यहाँ देखें किस किस कैटेगरी को मेंशन किया गया है। जनरल EWS BC1 BC2, ठीक है, 38। और यहाँ देखें ये OBC का है, ठीक है, Annexure 1 और Annexure 2। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस Annexure 1, बैकवर्ड क्लासेस Annexure 2, उन सभी एस्पिरेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 ईयर मेंशन किया गया है। SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर, ठीक है। और जो भी PWBD कैंडिडेट हैं उन सभी को 10 ईयर इन द रेस्पेक्टिव वैकेंसी, ठीक है, कैटेगरी। यानी कैंडिडेट देखें इस जगह पर अलग से 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगी। कौन से कैंडिडेट को? तो PWBD कैंडिडेट। यानी यहाँ देखें क्या लिखा है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो भी विकलांग कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट होंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए है ये। नॉर्मली देखें तो 35 साल इसमें मेंशन है, ठीक है। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यह नोटिस जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। इस नोटिस को कैंडिडेट प्राप्त कर लें, ठीक है। उम्र सीमा की गणना आवेदन करने के वर्ष यानी 2025, ठीक है, 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। इसको भी ध्यान में रखें कैंडिडेट। अंतिम तिथि क्या है? तो 30 जनवरी 2026 है। उससे पहले सभी उम्मीदवार को इसमें आवेदन कर लेना होगा, ठीक है। ये है आवेदन वाला फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। इसी फॉर्म को भरना है सभी एस्पिरेंट को अच्छी तरह से, और आप सभी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो कैंडिडेट ध्यान से सुने। इसी चैनल जो भुवन सर्विस सेंटर चैनल है, इसी चैनल का अबाउट सेक्शन में जाएंगे कैंडिडेट। वहाँ पर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर आप सभी को ये PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी और इसी का प्रिंट आउट लेते हुए आप सभी आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैंडिडेट और एक बार अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे, किसको? इस विज्ञापन को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर दुविधा होगी तो लेक्चर में आके कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, आगे जो भी होंगे उसकी सूचना इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए जुड़े रहें। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को भविष्य में विभिन्न प्रकार के लेक्चर प्राप्त होते रहें। थैंक यू।